नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शरीर के एक ऐसे अंग के बारे में जो खराब होता है तो लगभग नामुमकिन सा होता है उसे रिकवर कर पाना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक अंग किडनी के बारे में कि किडनी पूर्णतः खराब होने से पहले हमारे शरीर को कौन कौन से सिम्टम्स देती है। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि किडनी जब 30 से 40% खराब हो जाती है तब उसके पश्चात व्यक्ति को पता चलता है कि ऑलरेडी मेरी किडनी 30 से 40% खराब हो चुकी है और तब वह ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए इसे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन माना गया है जिसे साइलेंट किलर कहते हैं। ऐसी साइंस है जिससे हम समय से पहले इस बीमारी के बारे में जान सकें और उचित समय पर ट्रीटमेंट करवाकर स्वस्थ हो सकें। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाला है। किडनी खराब होने से रिलेटेड कौन कौन से सिम्टम्स हैं और वो हमारे शरीर में किस तरह से दिखाई देते हैं, और यदि उसी वक्त हम इसे पहचान लें तो हम अपनी किडनी को बचा सकते हैं, उसे हेल्दी रख सकते हैं। तो बताने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, किडनी की बीमारी को समझने से पहले हमें समझना होगा इसके प्रोसेस को कि ये हमारे शरीर में कार्य क्या करती है। देखिए, हमारे शरीर में दो किडनी होती है, एक राइट किडनी होती है, एक लेफ्ट किडनी। दोनों किडनी लगभग आपके मुट्ठी के आकार की होती है। दोनों किडनी का एक खास कार्य होता है शरीर में खून का फिल्टर करना। हमारे शरीर में ब्लड को पंप करने का कार्य हार्ट का होता है जो पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाता है। ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे पूरी शरीर सुचारू रूप से काम करती है। लेकिन ब्लड में सिर्फ अच्छे तत्व ही नहीं रहते हैं, कुछ हानिकारक पदार्थ भी रहते हैं जिससे बॉडी से निकालना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए हमारे शरीर में एक नेचुरल फिल्टर प्रोसेस लगा हुआ है, इसे किडनी कहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये किडनी खराब हो जाए किसी भी कारण से तो शरीर में जितने भी हानिकारक पदार्थ होंगे उनका लेवल आपके शरीर में बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए किडनी का हमारे शरीर में सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। यदि किडनी स्वस्थ रहेगी तो हमारे शरीर में जितने भी हानिकारक पदार्थ होंगे वो यूरिन के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल देती है। अब हम बात करेंगे किडनी के खराब होने के लक्षण के बारे में कि हम कैसे जान पाएंगे कि हमारी किडनी खराब होना शुरू हो गई है। पहली चीज, बार बार पेशाब लगना। एक स्वस्थ आदमी करीब एक दिन में 6 से 10 बार टॉयलेट जाता है। अगर आपको भी लगता है कि आप बार बार पेशाब जा रहे हैं और खासकर रात को बार बार उठकर जा रहे हैं तो समझ जाएं कि शरीर में कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। पेशाब में गंध आना भी इसके कारण हो सकते हैं। इससे आप समझ जाएं कि आपको किडनी से रिलेटेड कोई दिक्कत है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्वेलिंग, यानी कि सूजन। यदि आप सुबह उठते हैं और देखते हैं कि आपकी आंखों के नीचे कुछ सूजन है या पाँव के नीचे पंजों के हिस्सों में भी सूजन हो तो मान लीजिए कि कुछ ना कुछ आपके किडनी में गलत क्रियाएं हो रही हैं। जब आप उस सूजन वाले हिस्से में हाथ से दबाएंगे तो आपको उसमें गड्ढे बन जाएंगे, और ये तब होता है जब आपके शरीर में पानी का स्तर बढ़ जाता है। तीसरा कारण है बैक पेन। ये बैक पेन वो बैक पेन नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये बैक पेन रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में होता है, और अगर साथ में उल्टी हो रही हो या फीवर आ रहा हो और बार बार यूरिनेशन हो रहा हो तो आप मान लीजिए कि आपके किडनी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और इस पेन को कम करने के लिए पेन किलर लेना बंद कर दीजिए। पेन किलर लेने का मतलब होता है आती हुई समस्या को जानबूझकर नज़रअंदाज कर देना। यह पेन तब होता है जब आपकी किडनी में इन्फेक्शन हो या फिर किडनी स्टोन हो। इसलिए बिना डॉक्टर के सलाह और उचित जांच के बिना अपने मन से पेन किलर का यूज ना करें। सीरीज में हम आगे बात करेंगे चौथे सिम्टम्स की। चौथा सिम्टम्स है टायर्डनेस, मतलब थकान। इसमें आपको हर वक्त थकान महसूस होती है। आपको हर वक्त थकान क्यों महसूस होती है, इससे किडनी की क्या रिलेशन है, इसे हम बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे। किडनी एक ऐसे हार्मोन को बनाती है जो हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होती है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पूरे शरीर में परिवहन करती है जिससे हमें तरोताज़ा फ्रेश महसूस होता है। लेकिन वही किडनी जब कोई प्रॉब्लम में होती है तो हीमोग्लोबिन बनाने वाली हार्मोन का निर्माण नहीं कर पाती है, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन पूरे शरीर में नहीं कर पाता है, जिससे हमारे शरीर में हमेशा थकान बनी रहती है। यदि आपको लगातार थकान, कमजोरी, चक्कर आना बने रहता है तो आप अपना चेकअप करवाएं और डॉक्टर से उचित सलाह लें। पांचवा सिम्टम्स है लगातार खुजली का बने रहना। आप कहेंगे कि खुजली से किडनी का क्या लेना देना। इसे मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में एक्सप्लेन करूंगा।
किडनी का कार्य होता है फिल्ट्रेशन का। यदि फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं हो रहा है, वो हमारे ब्लड में हानिकारक पदार्थों की संख्या बढ़ाएंगे, यानी शरीर का सारा गंदा हानिकारक पदार्थ शरीर में ही रह जाएगा, जो हमारे शरीर में खुजली को उत्पन्न करेगा। यदि यह लगातार बने रहते हैं तो यह सिम्टम्स भी किडनी से रिलेटेड हो सकते हैं। इसलिए इसमें से कोई भी परिस्थिति हो तो तत्काल डॉक्टर से सलाह लें और उचित चेकअप करवाएं।